उनके पूरे सुर बदलते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा, चाहे बीजेपी है या सपा है या और कोई दल है, बल्कि मैं कार्यकर्ताओं को छूट देता हूँ कि भाई आप जिसे चाहे उसको वोट कर सकते हैं। कार्यकर्ता ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इससे पहले भी काफी ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उनका साथ चाहती है, यहाँ समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए कुछ दिनों पहले राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आया था। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दावा कर दिया था कि नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। चुनावों की जो ये गाड़ी है, जो मतदान का कारवां है, वो अब यहां पर अपने अंत की ओर बढ़ा चला जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वांचल की ओर अब ये जो चुनावी रथ है ये आगे चला जा रहा है, जिसके साथ ही अब अगले 2 यानी कि छठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की शेष 27 सीटों पर 14 और 13 के क्रम में वोटिंग होने वाली है। पूर्वांचल की बात की जाए, यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कई उस क्षेत्र के दल हैं जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में किंग मेकर की भूमिका अदा करते हैं। फिर चाहे वहां पर अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनीलाल हो, या उन्हीं की बहन पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी हो, या फिर सुभाष सपा हो, या फिर संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, या फिर रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक हो। ऐसे में बात इस खास पेशकश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी कि राजा भैया पर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजा भैया की मुलाकात हुई और उसके बाद जैसे ही वो सूबे में वापस आए यानी उत्तर प्रदेश लौटे, तो तुरंत ही उन्होंने एनडीए में गठबंधन के रूप में, सहयोगी दल के रूप में साथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और अपना दल सोनीलाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे वक्त से यह सवाल उठ रहा था कि पूर्वांचल में जब चुनावी कार्यक्रम पहुंचेगा तो राजा भैया किस ओर रहेंगे, क्या सपा का साथ देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ यूं ही बने रहेंगे। और फिर अपनी पार्टी की एक बैठक, एक मीटिंग के बाद राजा भैया ने साफ कर दिया कि वो इन चुनावों में न्यूट्रल रहेंगे, ना ही सपा का समर्थन करेंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अचानक से पहले तो राजा भैया ने यहां अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोला और फिर बीते बुधवार को बड़ी खबर सामने यह आती है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल में एक संसदीय क्षेत्र के अंदर जनसभा करने पहुंचे, जहां पर राजा भैया की रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कई समर्थकों ने अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जिसके बाद अब खुद राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में तमाम सवाल है पूर्वांचल में छिड़े इस महासंग्राम को लेकर और उन तमाम सवालों पर बात करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, लंबे वक्त से सवाल उठ रहा था कि जो चुनावी गाड़ी है, कारवां है, जब पूर्वांचल की ओर बढ़ेगा तो कहां होंगे राजा भैया? क्या भाजपा की तरफ इसी प्रकार से बने रहेंगे या फिर सपा का साथ आखिरकार दे देंगे? और न्यूट्रल रहने की उन्होंने जो बात की वो तो कहीं हद तक ठीक नजर आती है, लेकिन एक तो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जिस प्रकार से राजा भैया ने मोर्चा खोला है, क्या इससे अनुप्रिया पटेल जिन 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या वहां उनकी राहें मुश्किल नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से राजा भैया की बात कर रहे हैं और लगातार इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई आखिरकार बीजेपी और राजा भैया के बीच में ऐसी क्या बात बिगड़ गई कि अचानक राजा भैया जो हैं उनके पूरे सुर बदलते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा, चाहे बीजेपी है या सपा है या और कोई दल है, बल्कि मैं कार्यकर्ताओं को छूट देता हूं कि भाई आप जिसे चाहे उसको वोट कर सकते हैं, जिसे चाहे उसका साथ दे सकते हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात उन्होंने कही है ये पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है और सपा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि तमाम सारे जो उनके नेता हैं वो सपा के पक्ष में समर्थन देने की बात करते, नारेबाजी करते, तो ये तमाम जो समीकरण बताते हैं कि पूर्वांचल में जो राजनीति लगातार बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रही थी, अचानक से ऐसा लग रहा है कि जो 4-5 सीटें हैं जिनके ऊपर प्रभाव है राजा भैया का, वो उनके हाथ से छूटती हुई दिखाई पड़ती हैं। आप देखिए प्रतापगढ़ की बात करिए, कौशाम्बी, इसके अलावा इलाहाबाद की आप बात कर सकते हैं। और ये तो जो 3-4-5 सीटें हैं इसमें राजा भैया का न सिर्फ वोट बैंक है बल्कि प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जिस तरफ वो जाएंगे और उनका जो वोट बैंक है वो भी उस तरफ जाता हुआ नजर आएगा और इससे बीजेपी को कई सीटों पर घाटा हो सकता है। खासकर प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जो प्रयागराज की सीटें हैं, इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि अगर राजा भैया बीजेपी के खिलाफ हो गए तो यहाँ पर सपा को या इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही बात है जो बीजेपी
दावे कर रही थी कि हम 80 की 80 सीटों पर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले हैं, चुनाव जीतने वाले हैं, उसको बड़ा झटका लगता हुआ अक्षय नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति थी पूर्वांचल में, ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई पड़ती है। जिस तरह से हमने देखा कि राजा भैया को नहीं मना पाए और राजा भैया के साथ में जिस तरह से बीजेपी की जो कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि राजा भैया के पास जो 2-3 विधायक है उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। और उसके बाद जब प्रतापगढ़ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी अनाउंस किया तो हर कोई ये देखकर हैरान हुआ कि क्या राजा भैया के साथ में उनकी बेहतर जो तालमेल था, क्या वो खराब हो गया, गड़बड़ा गया है। उसके बाद भी ये लगा कि हो सकता है कि ये आपस की अंडरस्टैंडिंग का मामला हो। लेकिन अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद भी राजा भैया ने कहा कि भाई मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा और मेरे कार्यकर्ता, मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो जिसे चाहे उसको समर्थन दे सकते हैं। तो आप अक्षय मानकर चलिए कि अगर राजा भैया ने इतनी बड़ी बात बोली है, अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोला है और तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी, चाहे विनोद सोनकर हों या कह सकते हैं अनुप्रिया पटेल हों या और बाकी लोग हों, ऐसा लगता है कि राजा भैया ने अगर इस तरह का मोर्चा खोला है तो सीधे तौर पर बीजेपी को इससे बड़ा घाटा होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी को बड़ा घाटा होता नजर आएगा और विनोद सोनकर को भी, वो भाजपाई नेता जो लगातार ही राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा भैया अब एनडीए के खिलाफ उतर आए हैं? सवाल हमारी सहयोगी नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, पहले राजा भैया की जनता दल लोकतांत्रिक की बैठक होती है, बैठक के बाद फैसला आता है कि न्यूट्रल रहेंगे, ना अखिलेश के साथ जाएंगे ना भाजपा के साथ जाएंगे। उसके बाद वो विनोद सोनकर, जिनसे 36 का आंकड़ा राजा भैया का बताया जाता है, वो और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान साथ पहुंचते हैं कुंडा में, राजा भैया के आवास पर बातचीत होती है और फिर आता है कि कहीं ना कहीं अब समर्थन करेंगे। लेकिन फिर राजा भैया फिर जाकर के एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। क्या इसका कारण हो सकता है? देखिए, राजा भैया की बात करें तो राजा भैया की छवि ऐसी है कि हर पार्टी कहीं ना कहीं उनका साथ चाहती है, यहाँ समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, कुछ दिनों पहले राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आया था। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दावा कर दिया था कि राजा भैया खुद सदन के अंदर सपा को अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे। सपा के यहाँ पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो नाम आगे किए गए हैं सांसद के रूप में, उनको कहीं ना कहीं वोट देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन राजा भैया ने राज्यसभा के चुनाव में यहाँ पर एक बड़ा खेल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए, उनको वोट करते हुए नजर आए और राज्यसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम चेहरों को लेकर जीत हासिल कर लेती है, जिसमें राजा भैया का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जैसा कि आपने कहा कि राजा भैया कहते हैं कि ना तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और ना ही वो किसी पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन एक बात और राजा भैया ने कही थी कि अगर उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके नेता अगर किसी और भी पार्टी को समर्थन देते हैं, अपनी पसंद से समर्थन देते हैं, तो इसका विरोध भी राजा भैया की पार्टी या राजा भैया नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि खुद राजा भैया आगे नहीं आ रहे, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी देखिए, सपा दफ्तर की बात की जा रही थी कि राजा भैया के कई नेता सपा दफ्तर पहुंचे। क्यों? क्योंकि अनुप्रिया पटेल की बात करें, प्रतापगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उनकी खुद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजा भैया के खिलाफ कहते हुए नजर आती हैं कि अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम की मशीन के द्वारा कहीं ना कहीं राजा यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा, जिससे ये दिखाई दिया जा रहा है कि वो राजा भैया के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि आप किस गढ़ में जाकर ये बयान दे रहे हैं। तो अब राजा भैया कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अपना समर्थन नहीं देंगे और कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और समर्थन भाजपा को नहीं देंगे। और यहाँ पर एक आखिरी सवाल छोटा सा रहेगा हमारे सहयोगी शालिनी से। शालिनी, राजा भैया ने आखिरकार ये बात जब कही, नाज़मीन ने इस बात का जिक्र किया कि वो यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन समर्थकों को खुले तौर पर उन्होंने बोला आजादी है, आप जिधर चाहे, जिस दल का चाहे, जिस नेता का चाहे समर्थन कर सकता है। फिर खबर आती है कि जनता दल लोकतांत्रिक, राजा भैया की पार्टी के कई समर्थक अखिलेश के समर्थन में चले जाते हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि राजा भैया ने कहीं ना कहीं अखिलेश को समर्थन दे दिया है और पूर्वांचल में जो यहाँ पर चुनावी गाड़ी है, जो यहाँ पर पूरा जो माहौल था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है, उससे बीजेपी की हालत नाजुक हो रही है? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने सीधा अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया है, तो कार्यकर्ता अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजा भैया का जो समर्थन है वो पीछे से उन्हें दिया जा रहा है। उसके बाद ही कार्यकर्ता ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इससे पहले भी काफ़ी ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना
कहीं अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में वो बीजेपी को धोखा दे सकते हैं। तो बीजेपी भी इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, घबराई हुई है, क्योंकि अगर अनुप्रिया पटेल की बात करते तो उन्होंने भी ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और हाल फिलहाल में अगर कल देखा गया तो एक खबर ये भी सामने आई कि अब राजा भैया जो है वो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जाकर मिर्जापुर में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अगर राजा भैया ऐसा करते हैं तो बीजेपी फिर कोई कड़ा एक्शन लेगी जरूर राजा भैया के खिलाफ। बिल्कुल, यहाँ पर राजा भैया के इस रुख ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी हवा है, जो माहौल है, वो पश्चिम से तय होता है, पश्चिम से हवा चलती है और पूर्वांचल की ओर बढ़ी चली जाती है। जिस प्रकार से अब हाल में फिलहाल में चुनावी कार्यक्रम पूर्वांचल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। 5वां चरण बीती 20 मई को हो चुका है और अब 6ठे और 7वें चरण में प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और 4 जून को आएंगे वो नतीजे जिसका देश भर के तमाम नागरिकों को, तमाम मतदाताओं को इंतजार है कि किस, या कहीं कि जिस मतदाता ने यहां पर जिस प्रत्याशी को अपना समर्थन मतदान के रूप में दिया, क्या वो जीत दर्ज कर रहा है या वो हार रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।